Good morning, class third. Today we will start chapter 8, The Wolf and Seven Kids. इस स्टोरी में आपको ये बताया गया है कि आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और किसी भी स्ट्रेंजर यानी अजनबी से मिलकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और कोई अगर आपको कुछ खाने के लिए देता है तो वो भी कभी नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए और अच्छे शिष्टाचार को सीखना चाहिए। इस स्टोरी में द वुल्फ एंड सेवन किड्स, ये वुल्फ भेड़िए और 7 बच्चों की, 7 बच्चे किसके? गोट के, उनकी कहानी है। द मदर गोट सेव्ड हर किड्स फ्रॉम द क्लेवर वुल्फ एंड टॉट अ लेसन टू द वुल्फ। जो मदर गोट है उसने अपने 7 बच्चों की रक्षा की चालाक भेड़िए से और उसको एक सबक भी सिखाया। लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वॉज ए मदर गोट। एक बार एक मदर गोट थी। शी लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद हर 7 लिटिल किड्स। वो जंगल में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वन डे द मदर गोट हैड टू गो आउट फॉर फूड। एक दिन मदर गोट को बाहर जाना था खाना लाने के लिए। यू मस्ट टेक ग्रेट केयर माई डियर किड्स, शी सैड टू 7 लिटिल किड्स। उसने अपने 7 छोटे बच्चों से कहा कि तुम लोग अपनी अच्छी देखभाल करना। देयर इज अ विकेड वुल्फ इन द फॉरेस्ट। यहाँ जंगल में एक बहुत धूर्त और मक्कार भेड़िया रहता है। यू मस्ट नॉट लेट हिम इन। तुम्हें उसको अंदर नहीं आने देना है। और ही विल ईट अप यू। अगर यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर वो अंदर आया तो वो तुम सबको खा जाएगा। यू विल नो हिम बाई हिज रफ वॉइस एंड हिज ब्लैक पॉज। तुम उसको पहचान सकते हो उसकी कठोर आवाज़ से और उसके काले पंजों से। डू नॉट वरी मदर, आप चिंता मत करिए माँ। वी विल टेक ग्रेट केयर सैड द ओल्डेस्ट किड। सबसे बड़े बच्चे ने ये कहा कि हम अच्छी देखभाल करेंगे। एंड द मदर गोट सेट ऑफ। और उसके बाद जो मदर गोट थी वो बाहर चली गई। हाउएवर शी हैड नॉट गॉन फार बिफोर द वुल्फ क्रेप्ट अप टू द डोर। वो अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, उससे पहले ही जो भेड़िया था वो धीरे धीरे दरवाजे तक आ गया। ओपन द डोर चिल्ड्रन डियर, ही सैड इन ए रफ वॉइस। उसने एक कठोर आवाज़ में कहा, प्यारे बच्चों दरवाज़ा खोलो। इट इज़ योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आई हैव कम होम विद अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए एक एक प्रेजेंट लाई हूँ। वी विल नॉट ओपन द डोर शाउटेड द किड्स। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वी नो फ्रॉम योर वॉइस दैट यू आर नॉट आवर मदर। हमें तुम्हारी आवाज़ से पता चल गया है कि तुम हमारी माँ नहीं हो। यू आर द वुल्फ, तुम भेड़िए हो। द वुल्फ वेंट ऑफ एंड गल्प्ड डाउन अ ह्यूज लंप ऑफ चॉक टू मेक हिज वॉइस स्मूथ। जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो वापस गया और अपनी आवाज़ को स्मूथ यानी कोमल बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए उसने चौक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा निगल लिया। ही क्रेप्ट अप टू द डोर अगेन। वो दोबारा से धीरे से दरवाजे के पास आया। ओपन द डोर चिल्ड्रन डियर, ही सैड इन अ वॉइस एज स्मूथ एज बटर। उसने इतनी कोमल आवाज़ में कहा जैसे कि मक्खन होता है, सॉफ्ट, कि ओपन द डोर डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों दरवाज़ा खोलो। इट इज़ योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आई हैव कम होम विद अ प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू। और मैं तुम सब के लिए एक एक प्रेजेंट लाई हूँ। बट द किड्स सॉ हिज ब्लैक पॉज रेस्टिंग ऑन द विंडो। लेकिन बच्चों ने उसके काले पंजे विंडो पर देख लिए थे। वी विल नॉट ओपन द डोर शाउटेड द किड्स। बच्चों ने चिल्लाकर कहा कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वी नो फ्रॉम योर पॉज यू आर नॉट आवर मदर, यू आर द वुल्फ। हमें तुम्हारे पंजों से पता चल चुका है कि तुम हमारी माँ नहीं हो और तुम वुल्फ हो। द वुल्फ वेंट ऑफ एंड फाउंड ए बेकर। वुल्फ वापस गया और उसने एक बेकर को खोजा। गिव मी सम डो बेकर टू पुट ऑन माई हार्ट पॉ। उसने बेकर से कहा कि मुझे कुछ आटा दो, मुझे अपने घायल पंजे पर लगाना है। द बेकर गेव हिम सम डो। बेकर ने उसको थोड़ा आटा दिया। एंड द वुल्फ स्प्रेड द डो ऑन बोथ हिज पॉज। वुल्फ ने
आटा अपने दोनों पंजों पर फैलाकर लगा लिया। द बेकर ऑल्सो डस्टेड द वुल्फ्स पॉज विद फ्लोर, और बेकर ने उसके पंजों को सूखे आटे से डस्ट कर दिया। अगेन द वुल्फ क्रेप्ट अप टू द लिटिल किड्स डोर, दोबारा से वुल्फ धीरे धीरे बच्चों के दरवाजे तक गया। ओपन द डोर डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों दरवाज़ा खोलो। दिस इज़ योर मदर, आई हैव कम होम विद ए प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ यू, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सब के लिए एक एक प्रेजेंट लाई हूँ। द किड्स हर्ड द वॉइस एज स्मूथ एज बटर, बच्चों ने जो आवाज़ सुनी वो बहुत ज़्यादा कोमल थी जैसे कि मक्खन होता है। सॉ द पॉज एज वाइट एज मिल्क, और उसके पॉज यानी पंजों को देखा जो कि दूध जैसे सफ़ेद थे। एंड दे ओपनड द डोर, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इन रश्ड द वुल्फ, और वुल्फ वहाँ पर आ गया। राउंड एंड राउंड रैन द किड्स, सारे बच्चे भागने लगे। द वुल्फ एट 6 ऑफ देम, वुल्फ ने उनमें से 6 को खा लिया। बट द मोस्ट लिटिल वन हैड क्लाइम्ड इनटू द क्लॉक एंड एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग ईटन, लेकिन जो सबसे छोटा था वो चढ़ गया क्लॉक के ऊपर, और उसको वो वुल्फ उसको खाने से रह गया। When the मदर गोट रिटर्न, और जब मदर गोट वापस आई, शी कॉल्ड हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। बट नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। अंटिल द लिटिल वन ब्लीटेड आउट फ्रॉम द क्लॉक, जब तक कि जो सबसे छोटा था वो क्लॉक से बाहर नहीं आ गया। हियर आई एम मदर, माँ मैं यहाँ पर हूँ। एंड टोल्ड हर वॉट हैड हैपन, और अपनी माँ को उसने वो सब कुछ बता दिया जो कुछ भी हुआ था। द मदर गोट रश्ड इनटू द फॉरेस्ट, जो मदर गोट थी वो फॉरेस्ट की तरफ गई। वीपिंग फॉर हर लॉस्ट चिल्ड्रन, और अपने खोए हुए बच्चों के लिए रो रही थी। नॉट फार फ्रॉम द हाउस शी फाउंड द वुल्फ लाइंग ऑन द ग्रास, घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और उसने वुल्फ को घास पर सोते हुए देखा। स्लीपिंग आफ्टर हिज फीस्ट, वो अपने खाना खाने के बाद सो रहा था। क्विक शी सेड टू द लिटिल वन, अब उसने अपने छोटे बच्चे से कहा कि जल्दी रन होम एंड फेच सीजर्स थ्रेड एंड नीडल, जल्दी से घर जाओ और सीजर, थ्रेड और नीडल, कैंची, धागा और सुई लेकर आओ। शी हैड सीन समथिंग मूविंग इनसाइड द वुल्फ्स स्टमक, उस जो मदर गोट थी उसने वुल्फ के स्टमक में कुछ मूव होते हुए देख लिया था। व्हेन द लिटिल वन रिटर्न, और जब छोटा बच्चा वापस आया, द मदर गोट टुक द सीजर एंड केयरफुली स्निप्ड ओपन द वुल्फ्स स्टमक, मदर गोट ने सीजर कैंची से बहुत सावधानी से वुल्फ के स्टमक को खोल दिया, काट दिया। आउट हॉप्ड 1 2 3 4 5 6 लिटिल किड्स, और जैसे ही उसका स्टमक खुला उसमें से 1 2 3 4 5 6 बच्चे जल्दी जल्दी बाहर आए। क्विक द मदर गोट सेड टू द किड्स, मदर गोट ने अपने बच्चों से कहा, ईच ऑफ यू रन ऑफ एंड फेच सम स्टोन्स, तुम लोग जल्दी से भाग कर जाओ और कुछ पत्थर लेकर आओ। When they returned, जब वो वापस आए, she put the stones into the wolf's stomach, जो पत्थर वो बच्चे लेकर आए थे वो उसने वुल्फ के स्टमक में डाल दिए। एंड नीटली स्टिच्ड अप अगेन, और बहुत ही सफाई से वापस उसका पेट सिल दिया। When the wolf woke up, जब वुल्फ सोकर उठा, he felt very uncomfortable, उसको बहुत ज़्यादा असावधानी महसूस हो रही थी, अनकम्फर्टेबल, अनईजी फील हो रहा था। विद ऑल द स्टोन्स रैटलिंग अबाउट इनसाइड हिज स्टमक, किस वजह से उसको परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसके पेट में जो पत्थर थे वो आपस में टकरा रहे थे। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। एंड वेंट टू फाइंड ए वेल मॉर्निंग, और दर्द से कराहता हुआ वो एक कुएं को ढूंढता हुआ गया। वॉट रम्बल्स एंड टम्बल्स इनसाइड माई पुअर बोन्स, वो ये सोच रहा था कि उसके पेट में उसकी बोन्स को कौन रंबल और टंबल कर रहा है। रंबल मीन्स बहुत एक गहरी आवाज़ आ रही थी और बार बार आपस में कुछ टकरा कर गिर रहा था। इट शुड बी 6 किड्स बट फील्स लाइक स्टोन्स, वो ये सोच रहा था कि ये 6 बच्चे हैं लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये 6 पत्थर हैं। ही लीन्ड ओवर द वेल टू ड्रिंक, वो कुएं में झुका पानी पीने के लिए। बट द स्टोन्स वर सो हैवी दैट ही फेल इन एंड ड्राउंड, लेकिन जो पत्थर थे वो इतने ज़्यादा हैवी थे कि वो
कुएं में गिर गया और डूब गया। द किड्स ऑल जॉइंड हैंड्स एंड स्किप्ड राउंड द वेल सिंगिंग। सारे बच्चों ने आपस में अपने हाथ पकड़कर ये गाना गाना, गोल गोल घूमते हुए ये गाना गाना शुरू करा। द वुल्फ इज डेड, वुल्फ मर गया, द वुल्फ इज डेड, वुल्फ मर गया, द विकेड वुल्फ इज डेड, मक्कार भेड़िया मर गया। दैट्स ऑल. You have to read all the chapter and learn hard words also.